हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत से स्नैक्स जो कि आप बना करके अपने न्यू ईयर पार्टी में धूम मचा सकते हो। बहुत ही सिंपल हैं और वेजिटेरियन है तो हर कोई बना सकता है। ये सिंपल से और मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए मैंने किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और किस तरह से इन्हें बनाया है, चलिए इसकी रेसिपी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने लिए हुए हैं उबले हुए 6 से 7 आलू, और अच्छी तरह सॉफ्ट उबले हुए आलू होने चाहिए जिससे कि आप बहुत आसानी से इन्हें कद्दूकस कर सकें, क्योंकि हमें बहुत स्मूथ सा पेस्ट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह हाथ से मैश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी आलू का टुकड़ा इसके बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो रेसिपी है वो वैसी नहीं बनेगी जैसे कि हमें चाहिए। तो अच्छी तरह से आपने इसे कद्दूकस कर लेना है, या फिर आप पोटैटो मैशर से भी अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा तभी ही हमें वो टेक्सचर मिलेगा जो कि इस रेसिपी की ज़रूरत है। तो चलिए हम सारे ही आलू कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने करीब 1 मुट्ठी लिया है और इस हरे धनिया को हम बारीक काट लेंगे। हरा धनिया इसमें ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हरा धनिया बहुत बारीक कटा होना चाहिए, उसकी डंडियाँ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर डंडियाँ बीच में आएंगी तो वो टेस्ट ख़राब कर देंगी। हरा धनिया बारीक काटने के बाद अब हमने आलूओं में डालना है मसाला। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाला है, और यहीं पर 1/4 टीस्पून मैंने डाली काली मिर्च पाउडर, और यहीं पर 2 यानी कि 1/2 टीस्पून समझ लें, 2 बार मैंने डाला है ऑरिगेनो, और 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि बहुत तीखी वाली थी। अब यहाँ पर मैंने चीज़ डाला है आधा कटोरी। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च 2 बड़े चम्मच, आप देख सकते हैं, और साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच डालने वाली हूँ मैदे का। तो मैदे से भी बहुत, ये सारी चीज़ें जो हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, जिससे कि अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाए। अब जो हरा धनिया हमने बारीक काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच भर करके मैं डाल रही हूँ चावल के आटे का, इससे इसमें जो है ना बाइंडिंग के साथ साथ क्रंच भी आएगा। तो अब हमने इस तरह से, जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से हमने इसको अच्छे से लगा लेना है। बहुत अच्छा सा स्मूथ सा आटा हम तैयार कर लेंगे। जो आटा हम लगा रहे हैं या जो डो हम इसका लगाएंगे उसमें हमें पानी की 1 बूंद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के मॉइस्चर में, जो आलू का मॉइस्चर है, जो हरे धनिया का मॉइस्चर है, उसी में ही ये जो आटा है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा, जो डो है वो ऐसा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारे जो आलूओं का डो है वो तैयार हो चुका है, जिसमें हमने मसालों के साथ कॉर्न स्टार्च, मैदा और चावल का आटा भी मिलाया है। तो इसको रख देते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर ऑयल गर्म होने रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। जब तक कि हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम यहाँ पर अपना जो हमने स्नैक्स तैयार करने हैं उनको शेप दे लेते हैं। तो शेप देने के लिए मैंने सबसे पहले हाथों पर लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है। तो साइड में करके रख दिया है, जिससे कि हम जो भी स्नैक्स तैयार करते जाएंगे वो हम साइड बाय साइड इसी थाली में लगाते जाएंगे। आप चाहें तो अलग से प्लेट भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने समझे कि एक गोली के बराबर, नींबू के बराबर लिया है, नींबू से भी छोटा पोर्शन लिया था, और इस तरह से रोल करके 1 फिंगर से मैंने इस तरह से पुश किया है। आपको दोबारा से दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसका शेप दे लेना है। शेप बहुत ही खूबसूरत लगती है, पत्तियों जैसा मैंने इसको शेप दिया था, और ये दिखने में जिस तरह से मैंने इसको गार्निश किया था उस तरह से ये अंडों की शेप लग रही है। तो देखिए इस तरह से हमने उंगली रखनी है और हल्का सा मुट्ठी को फोल्ड कर लेना है, तो ये बहुत अच्छा सा इसका पत्ती वाला शेप बन जाएगा। इसी तरह से हमने सारे ही जो हमने डो तैयार किया है आलू का, उससे इस तरह के सारे स्नैक्स बना लेंगे। बहुत आसान है, आप एक बार और देखिए। इस तरह से हमने रोल किया है और बीच में उंगली से इस तरह पुश करके इस तरह से सारे स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप इसको फ्रीज़र में स्टोर अगर करना है तो इसी तरह से थाल में कर दें, और बाद में आप पॉलीथीन में रैप करके इसको फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं। बस मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि इस तरह की चीज़ों को फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 जो हमारे स्नैक्स हैं वो फ्राई होने के लिए रख दिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसमें चम्मच नहीं लगाया है, कोई भी कट मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत अच्छे से आप इसको बना लें। क्योंकि अगर आप फ़ौरन ही चम्मच लगाएंगे तो ये आलू हैं बिखर जाएंगे। अब यहाँ पर एक टिप और देती चलती हूँ कि अगर आपका ऑयल बहुत तेज़ गर्म होगा तो आपको पता ही है कि सारे जो हैं बहुत तेज़ी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, अंदर से कच्चा निकल जाएगा। लेकिन अगर ऑयल ठंडा होगा या टेम्परेचर सही नहीं होगा, कम होगा, तो ये होगा कि जो आपके आलू के ये स्नैक्स हैं वो सारा ऑयल पी लेंगे और बिखर जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से धीमी धीमी आंच पर फ्राई हो चुके हैं। और मैंने 2 से 3 मिनट बाद ही चम्मच चलाया था, उससे क्या होता है ये बिखरते नहीं हैं। और अब हमने इसको निकाल लेना है और इसी तरह हम बाकी के भी सारे फ्राई कर देंगे। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं। एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपकी पार्टी में सभी आपकी वाहवाही ज़रूर करेंगे और आपको ख़ुद को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं फ्राई करके निकाल चुकी थी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये देखिए, बहुत जो हमने चीज़ डाला है, आप कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोज़रेला इस्तेमाल किया था, आप पामेज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत बाहर से क्रिस्पी से थे और अंदर से एकदम सॉफ्ट निकलते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। अब सारे हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे, तो मैं यहाँ पर मैंने पत्ती वाली ही ट्रे ली है, उसमें मैं यहाँ पर सारे ही अपनी इन स्नैक्स जो हमने पत्ती वाली स्नैक्स बनाई है उसे यहाँ अरेंज कर लूँगी। और अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट देने वाले हैं। इससे इसका टेस्ट और ख़ूबसूरती दोनों ही बढ़ गई थी। आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हनी मस्टर्ड सॉस, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था इसके साथ। तो अगर आप पसंद करते हैं तो ये वाला सॉस इस्तेमाल कर लें, नहीं तो अपने जो आपको ख़ुद को पसंद है वो वाला डिप आप तैयार करके इस तरह से बीच में आप कर लें। तो इससे क्या होगा, आपको अलग से डिप की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने हर एक पत्ती में इस तरह से बीच में थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। और जब हम लगा लेंगे तो मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट देने वाली हूँ, जिससे कि और भी मज़ा आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले हम सबसे पहले ये सारी ही पत्तियों में लगा देंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हमने इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए क्या किया था। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेरी पेरी पाउडर। तो आप चाहें तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेरी पेरी से इसका मज़ा कुछ अलग ही आया था। तो हमने हल्का हल्का सा इन पत्तियों पे बहुत हल्का हल्का सा ये पेरी पेरी पाउडर छिड़क लिया और बस ये तैयार है मज़ेदार सी रेसिपी, मज़ेदार सा स्नैक। तो ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाला है और उम्मीद करती हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी मेरे दोस्तों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है आपको रेसिपी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिससे कि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट इस तरह से करें। तो चलिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी अपने दोस्तों को दुआओं में याद रखूँगी। तो जब अगली बार मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।